नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 3 जून है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि दोपहर अपडेट में आपसे निवेदन किया गया था कि आज सरसों के बाजार के अंदर ठीक ठाक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। लगभग वैसा ही हुआ है। केवल जयपुर के बाजार में थोड़ा कम सुधार हुआ है, बल्कि भरतपुर के अंदर 100 रुपये और जो दूसरी मंडियां हैं उनमें 100 रुपये से लेकर के 125 रुपये तक का सुधार देखने को मिला है। एक आध मंडी ऐसी भी है जहां बाजार 50 रुपये डाउन भी हुआ है। उसके अपने कारण हो सकते हैं। कॉटन अभी स्टेबल बना हुआ है। कॉटन में कोई बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सबसे पहले बात कर लेता हूं थोड़ी सी हमारे डेली बुलेटिन के बारे में, जिसमें बड़े विस्तार से सरसों, सोयाबीन, तिल, कुल मिलाकर के तेल, तिलहन, गेहूं, चावल, दलहन, इन सब चीज़ों के बारे में और विशेष रूप से खाद्य तेलों के बारे में बड़ी विस्तृत रिपोर्टें छपती हैं। आप उससे जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ने के लिए आपको इसकी सदस्यता लेनी होगी। बात करते हैं सरसों से शुरू। तो सरसों के अंदर देखिए आज तेजी बनने का क्या कारण बना। जैसा मैंने दोपहर अपडेट के अंदर हल्का सा संकेत दिया था कि कल शाम को ही स्थितियां खराब हो गई थी। बाजार के अंदर सरसों का तेल उपलब्ध नहीं था और सरसों का तेल जो जिस भाव भी लोग लेना चाह रहे थे, मैं ऊंचे व्यापार की बात कर रहा हूँ, आम दुकानों की बात नहीं कर रहा। तो जो व्यापारी, बड़े व्यापारी होते हैं, वो जो एक दूसरे से खरीद करते हैं या बेचते हैं तेल को, उनके पास खेत जो तेलों का जो उपलब्धता है उस पर उन्हें संकट दिखाई दिया और एक तरह से लगभग बड़े तेल प्लांटों ने रिफाइनरीज को तेल देने से मना कर दिया, यानी सेल रोक दी। इसी से संकेत मिल गया था कि कल बाजार यानी आज बाजार तेजी की तरफ खुलेगा और यही हुआ है। आज बाजार ठीक ठाक 100 रुपये से अधिक, कहीं 100 रुपये और कहीं 100 रुपये से अधिक का बाजार तेज खुलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अभी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि अभी तक जयपुर भी वापस 7000 पर नहीं आया है। तो धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। खाद्य तेलों की मांग बढ़ेगी। थोड़ा सा आज अगर आप इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट के अंदर सरसों का थोड़ा सा आउटलुक बता दूं, कितना खर्च हो चुका है और बाकी क्या है। 3 महीने हुए हैं, फरवरी का आखिरी सप्ताह भी शामिल करें तो हमें 3.25 महीने 30 मई तक 31 मई तक होते हैं सरसों का नया सीजन शुरू हुए, और अब तक हमने 42% से अधिक सरसों की खपत कर ली है। मान लीजिए कि हम 105 से 108 लाख टन सरसों का नया उत्पादन मानते हैं, तो करीब 42 से 44 लाख टन जो सरसों है वो खपत में जा चुकी है। 10 लाख से लेकर के 11 लाख टन के आसपास प्रोसेसर्स के पास, मिलर्स के पास, स्टॉकिस्ट के पास ये सरसों अभी हो सकता है, इतना ही अनुमान है। और इस प्रकार कुल मिलाकर के जो 60 से 65 लाख टन जो सरसों हैं वो अभी किसानों के पास है। यानी 3 महीने में या 3.25 महीने में हमने 40-42% सरसों की खपत कर ली और स्टॉक कहीं है नहीं, सारा गया है रिफाइन बनने में और दूसरा सरसों तेल बनने में। अब सरसों तेल की उपलब्धता भी कम हो रही है। हमारे पास कैरी फॉरवर्ड जो था वो शून्य था, 0 था, एक दाना भी हमारे पास नहीं था जब सीजन शुरू हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए कि 65 लाख टन मान लीजिए सरसों हमारे पास बाकी है और 9 महीने का टाइम पड़ा है आगे नई फसल आने में। ठीक है, बीच में सोयाबीन की फसल आ जाएगी और सोयाबीन की फसल आने से सोयाबीन का तेल उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन आज के दिन सरसों का तेल सबसे सस्ता है आज के दिन। और आने वाले दिनों में सोया तेल का सस्ता होने का, जुलाई से पहले तो सस्ता होता नहीं, क्योंकि जुलाई से पहले फसल की बिजाई शुरू नहीं होती और फसल की बिजाई शुरू होने के बाद, आंकड़े आने के बाद पता लगेगा कि कितनी बिजाई हो रही है, कितना सोयाबीन आ रहा है, कितना कैरी फॉरवर्ड है, कितना हमारे पास स्टॉक है। ये सब चीजें आने के बाद उसका जो तेल बाजार में हलचल होती है या कुछ परिवर्तन होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट को तो इस साल आप भूल जाइए कि वहां से कुछ खाद्य तेलों की मदद मिलेगी, अच्छी मदद मिलेगी। बल्कि हम मूंगफली का तेल जैसा जो है हमारा तेल हम बाहर भेज रहे हैं, चाइना को भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि चीन सरसों का तेल भी लेना चाहता है। ऐसी स्थितियों के अंदर एक तो हमारे पास 9 महीने का समय है और सरसों हमारे पास पहले से कम है, और जो अगर हमने निर्यात भी करना शुरू कर दिया तो स्थितियां और विकराल हो जाएगी।
लगता ये है कि दिवाली के आसपास आते आते सरसों में बड़ी किल्लत पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। होगा क्या, राम जाने। सरकार के पास एक दाना सरसों नहीं है इस साल भी, क्योंकि पिछले साल भी सरकार ने कोई खरीदी नहीं की, इस साल भी खरीदी नहीं की। तेल तिलहन को बढ़ावा देंगे, कैसे देंगे समझ नहीं आता है। ना खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, खेती किसान खुद रुचि लेकर के आगे बढ़ा रहा है। सरसों की खेती इस बार थोड़ी बढ़ी है क्योंकि भाव थोड़ा ठीक मिला है पिछले साल की तुलना में। अगर भाव और अच्छा मिलेगा तो किसानों का रुझान तेल तिलहन की तरफ बढ़ेगा। बात कर ले, इसमें थोड़ी सी बात ये रह गई है कि आगे आगे सरसों के अंदर तेजी की ही संभावना है। अब ये बात पूछने के लिए आप एक निवेदन है, आप कृपया ये फ़ोन करके आप ये ना पूछें कि सरसों में क्या लग रहा है। मैं बिल्कुल बड़े साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि सरसों के अंदर तेजी की संभावना है। कितनी तेजी आएगी, कब तक आएगी, ये भगवान जानता है, गॉड नोज, उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं होता है। हम आपको स्थितियाँ बता रहे हैं कि सरसों कितनी है, कैसे आगे सामान है, हमारे पास कैसी उपलब्धता है, इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारी क्या पोजीशन है। आगे आगे सरसों, मुझे लगता है कि जैसे जैसे सरसों आगे बढ़ेगी उसमें किल्लत बढ़ती जाएगी, आवक टूटेगी, बाजार टाइट होगा और सरसों के भाव बढ़ेंगे। कॉटन में जो मुझे लगता है अब एक बार बाजार स्टेबल हो गया है, जिस भाव पर 3-4 दिन से बाजार चल रहा है उसी भाव पर ठहरा हुआ है। इसमें फिलहाल एक बार गिरावट आएगी जरूर, लेकिन थोड़ा ठहर करके, थोड़ा स्लो करके ये डाउन जाएगा। अब इसके अंदर बड़ी तेजी की संभावना मुझे नहीं लगती है। कुल मिलाकर के भाव आज सरसों के, भरतपुर का भाव सुबह 6572 रुपये खुला था, 72 रुपये तेज था। अभी थोड़ी देर पहले 28 रुपये और तेज हुआ है, बाजार फिर 6600 रुपये पर आ गया है। जयपुर अभी 6900 पर कारोबार कर रहा है, दिल्ली 6700 पर है। सलोनी ने आज 100 रुपये रेट बढ़ाया है। सलोनी के साथ दूसरे जैसे शारदा है और दूसरे प्लांट हैं, उन्होंने भी 100 रुपये से लेकर के 125 रुपये तक प्लांट में सरसों खरीदी के भाव बढ़ाए हैं। खैरथल आज 6725 है, सिरसा 6385 है, हिसार 6600, टोंक 6855, गंगानगर 6500, गोलूवाला 6216, निवई 6900, आदमपुर 6532, ग्वालियर 6350, बरवाला 6350, दादरी 6700, खेरली 6655, एलनाबाद 6351, बीकानेर 6300 रुपये, हापुड़ 6600, हिंडौन 6672, सुमेरपुर 6925। एलनाबाद में आज नरमा बिका है 11,000 रुपये, आदमपुर में 11,899 रुपये और सिरसा में 10,925 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।